तो यहाँ से होगी दुल्हन की एंट्री। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तुझसे ही करता है प्यार दीवाना। सुनो जाना। अलग अलग जगहों पर इधर उधर जाने के रास्ते मिल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है। 4 साल पहले आया था, रास्ता ही भूल गया। बारातियों के लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ पर करी हुई है। अभी देखो चम्मच से खा रहे हैं, तो सबसे पंगा लेना पर फोटोग्राफर लोगों से पंगा नहीं लेना। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शादी में जाने से। अब मैं हूँ अपने घर पे और मुझे जाना है चंद्रपुरी। वहाँ पर एक दीदी जी की शादी है और वहाँ से पास में अगस्त्यमुनि है। तो आज वहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी आ रहे हैं। तो आसपास के जितने भी गांव होंगे रुद्रप्रयाग ज़िले के, तो सब लोग वहाँ पर गए हैं। मेरी माँ भी गई है, हमारे गाँव से भी कुछ लोग गए हैं। आपने पिछली बार देखा होगा जब वो वहाँ पर आए थे कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, कितने दूर दूर से लोग आए थे। तो आज भी वहाँ पर कुछ ऐसा होगा, बड़ा जाम लगेगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं, पता चला हम भी जाम में फंस गए। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्त सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। चाची यहाँ पर मंडवे को साफ़ कर रही है। तो मैं भी निकलता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे लगभग 30 किलोमीटर दूर जाना है। धीरे धीरे लोग अपने खेतों में हल लगाने में लग गए। कुछ दिन पहले यहाँ पर मंडवे की फसल थी, उसके बाद न्यार सूख रहा था। आज इस खेत में हल भी लग चुकी है क्योंकि पहाड़ों में हल लगाने का टाइम भी आ गया। एक बार इन खेतों में हल लगाएंगे, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर उसके बाद गोबर डालेंगे, तब जाके इनमें गेहूँ बोएंगे। तो रास्ते में मुझे अंशु मिली है, मुझे लगा ये भी गई होगी मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए, पर ये तो घास लेके आ रही है। कौन कौन जा रखे हैं यहाँ से? तो हमारे गांव से भी काफ़ी लोग गए हैं। तो हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ ऊपर छत में ऋतु है जिसका बर्थडे था उस दिन, यानी कि अंशु की बहन ऋतु। केक आ गया था। तो यहाँ पर ताई जी लगी है मुंडवा सुखाने पर। किस बात के? मैं पहुँच गया अपने गांव की रोड में और आज देखिए मौसम कितना साफ़ है। नीला आसमान, साथ साथ सामने हिमालय की सुंदर सी बर्फ़ वाली चोटियाँ। अभी मैं पहुंच गया भणज में और भणज बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ नीचे देखिए बड़े बड़े मैदान जैसे खेत और उनमें बसे बहुत सारे मकान, कुछ पठाल वाले, कुछ छत वाले। तो रास्ते में चलते हुए मुझे उस बारात की गाड़ी मिली जहाँ मैं जा रहा हूँ। ये है आलोक संघ निशा। तो मैं निशा दीदी की शादी में जा रहा हूँ और ये बारात आई है पोखरी के पास में गाँव है आली गाँव। तो इनको बोल दो कि मुझे भी ले चलो। तो जैसे ही हम भणज से नीचे जाते हैं तो यहाँ की सड़कें काफ़ी नैरो हैं और काफ़ी ख़तरनाक टाइप की हैं। शार्प मोड़ हैं इन पे। एक गाड़ी और दिखी है, ये भी पोखरी की गाड़ी है। तो ये भी वहीं जा रही है क्योंकि इस पे भी झिलमिल वगैरह लगे हैं। जलमत किस्तों में है। वाह, रुक जा दो भाई साहब। इस रोड पे अगर बड़ी गाड़ी आई तो जाम पक्का लगता है। तो अभी मैं पहुंच गया हूं चंद्रपुरी बाज़ार में और ये है मेरे पीछे चंद्रपुरी मार्केट। तो यहीं से मुझे आगे के लिए जाना है। 2 रास्ते हैं, एक स्कूल से और एक जहां पर एक गाड़ी लगी है उसके पीछे से। तो अभी मैं चंद्रपुरी मेन मार्केट से आगे के लिए निकल आया हूं दुबड़खो गांव के लिए। यहाँ पास में ही गदेरा है जो कि हमारी घाटी से होके आता है, यानी कि ये क्यूंजा घाट है। और यहाँ सामने देखिए पहाड़ी पर लोग घास के लिए गए हुए हैं। जुकाम की वजह से और बाइक चलाने की वजह से मेरे कान एकदम सुन्न हो गए हैं, मुझे अपनी ही आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। दुबड़खो गांव जाने का रास्ता बहुत अच्छा है। पास में ही नदी बह रही है और उसके पास में ही रुपाई वाले खेत हैं जिनमें आजकल फसल जो है वो कट चुकी है। अब मैं यहाँ पर रास्ता भूल गया, मुझे पता नहीं चल रहा कि आगे जाना है कि ऊपर जाना होगा।
वैसे मैं यहाँ पर 4 साल पहले आया था, वो भी शादी में। तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं, जहाँ वो सामने खेत दिख रहे हैं। तो मैं सही रास्ते आया हूँ। यहाँ पर एक आम का बड़ा सा पेड़ भी है। दुबड़खू गांव जो है वो गर्म इलाके वाला गांव है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और अपने यहाँ तो हल्की ठंडी होने लग गई। तो यहाँ पर जितने भी खेत हैं सब खेत रोपाई वाले हैं, सबकी फसल कट चुकी है। इसके ठीक ऊपर जो है सामने अजयपुर गांव दिख रहा है। देखिए ये आम का कितना बड़ा और कितना पुराना पेड़ है। गर्म इलाके के गांव में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर किसी को इसका नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस पर देखिए किनारे पर कितने ख़तरनाक और नुकीले कांटे हैं। देखने में यह बड़ा खूबसूरत है पर उतना ही ख़तरनाक भी है। तो 12:30 हो गए, मैं लगभग ठीक टाइम पे पहुंच रहा हूं। अभी यहाँ से 5 मिनट का रास्ता होगा। अलग अलग जगहों पर इधर उधर जाने के रास्ते मिल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है। 4 साल पहले आया था, रास्ता ही भूल गया और चढ़ाई पर चढ़ते हुए हालत ख़राब हो गई। वैसे ही धूप भी हो रही है। दूसरा रास्ता है, वहाँ भी ऐसे ही चढ़ाई है। ये रास्ता तो इधर जा रहा है, पता नहीं कहीं मैं रास्ता ही ना भटक जाऊं। तो यहाँ आगे कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे पूछूंगा। तो शायद ये भी शादी वहीं जा रहे होंगे। निशा को एक जाना बाटो ना, निशा के यहाँ जहाँ शादी हो रही यही है। अच्छा, तो शादी में जाते हुए मुझे रास्ते में ये भाई जी मिले, तो इनसे मैंने रास्ता पूछा कि कहाँ है, तो इनके साथ आया मैं। कैसे हो भाई जी? बढ़िया बढ़िया। तो इन्होंने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी थी जब मैं निधि दी की शादी में आया था। तो ये भाई जी हैं दिल्ली से। आप यहीं से हो कि दिल्ली से हैं? दिल्ली से। आप क्या लगते हो दीदी के? मैं भाई हूं उसका बड़ा। अच्छा, मासी का लड़का हूँ मैं। अच्छा। तो अभी हम जा रहे हैं दीदी के घर पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो सबसे पहले मिली गुंजन। क्या हाल है गुंजन? बढ़िया। तो ये एकदम तैयार हो गई है। बाकी लोग यहाँ पर हैं और ये रही दुल्हन यानी कि निशा दीदी। तो यहाँ पर उनका फ़ोटो शूट चल रहा है। कैसे हो? मेरी आवाज़ है। हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो इस तरफ चल रहा है फ़ोटो शूट और यहाँ पर मिली हैं बुआ जी। तो बुआ जी का मायका हमारे गांव में है और ससुराल है यहाँ दुबड़खू में, और ये इन्हीं के परिवार के हैं जहाँ पर शादी है। कैसे हो बुआ जी? बढ़िया। तो ये भी तैयार हैं माला रख के। तो मैं आपको मिलाता हूँ अपनी दीदी जी से जिनके यहाँ शादी है। दीदी बधाई हो। बाराती तो मुझे रास्ते में मिल गए थे। तो ये सारे यहाँ पर इनकी सहेलियाँ बहनें हैं जो कि यहाँ पर हेलो, जो यहाँ पर फ़ोटो शूट करा रही हैं। अरे कोई बात नहीं, तो लगे रहो, फ़ोटो शूट मिलते हैं फिर। तो आजकल शादियों में फ़ोटो वीडियो के साथ साथ रील बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग लग गए यहाँ पर रील बनाने में। तो बारातियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर है कैटरिंग वाला सिस्टम। भले ये गांव की शादी है पर ये मार्केट वाला गांव है, तो यहाँ पर वैसे खुद बनाने वाला सीन नहीं है। कैटरिंग वाले हैं तो वही बना रहे हैं। बाराती आएंगे अपने आप खाएंगे। सारा जो भोजन है वो बन के तैयार है। उस तरफ भी ये लोग लगे हैं भोजन बनाने पर, और यहाँ पर बारातियों के लिए स्नैक्स की तैयारी की जा रही है। तो बारातियों के लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ पर करी हुई है। इस खेत में टेंट लगाया हुआ है। शादी वाला घर उस तरफ है और व्यवस्था यहाँ पर है, और इसी के नीचे खाने की व्यवस्था है। तो डीजे भी यहीं पर है और ये रहा गेट। तो चलिए, बारात भी पहुँच चुकी है यहाँ पे और इधर पटाखे भी फूटने लग गए हैं। तो सारी छत को इन्होंने धुआं धुआं कर दिया। अब जाके स्काई शॉट चलने लग गए। तो यहाँ ठीक सामने पर जो यहाँ की महिलाएं हैं वो बारातियों का स्वागत करने के लिए यहाँ गेट पर खड़ी हो रखी हैं।
फाइनली बारात भी घर पे पहुंच चुकी है, दूल्हे राजा भी पहुंच चुके हैं। यहाँ से होगी दुल्हन की एंट्री और दुल्हन का जो लहंगा है काफ़ी भारी है तो खुद ही उठा के जाना पड़ेगा। और ये हैं दुल्हन के असिस्टेंट। यहाँ से होगी दुल्हन की एंट्री मंडप में और इधर बैठे हैं सारे बाराती लोग। सज के सवर के आई हूँ तेरे अंगना लेके पिया ये हार, हाय मन में मची है हलचल हो मोरे साजना, अब ना होता इंतजार, नाचे ये बाराती होने लगी तैयारी, बजे शहनाई सारी सारी रात, करूँ 16 श्रृंगार हाथों में हो तेरा हाथ, महफिल दिल का सजा है आज। मैंने रहना है तेरे संग साथिया, रंगना दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। अब तू ही तू शाम है और तू ही है सुबह, बस तू मेरा जाम है और तू ही है नशा, आँखों में हर पल मेरे रहता है ख्वाब सा, इतना मैं डूबा हूँ कि अब होश भी है कहाँ। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तुझसे ही करता है प्यार दीवाना। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तेरी ये निगाहें मेरे दिल का ठिकाना। तो चलिए वरमाला हो गई है, इसके बाद सब लोग आए हैं भोजन करने के लिए जहाँ पर, तो सब लोग खड़े खड़े खा रहे हैं देखो। तो सबसे पहले यहाँ तो लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद जाके ही भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर जीजा जी भी हैं, इनकी शादी में इससे पहले आया था। कैसे हो जीजा जी आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गए 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और मेरे ऑफिस में 2 लड़कियां हैं, एक काजल नेगी अच्छा और एक है सुमन डंडरियाल। ये बहुत बड़ी फैन है नमस्ते पहाड़ की। थैंक यू सो मच उनको मेरा, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सो मच। और मतलब 5 साल हो गए, 5 साल बाद आ रहा हूँ मैं इस गांव में, दुबरदू गांव में। मैं भी। चलो अब लाइन में लगते हैं खाना खाने। और अब तो इनकी एक प्यारी सी बेटी भी हो गई, क्या नाम है इनका? संयोगिता। 3.5 साल की है। तो इधर देखो सब लोग लगे हुए हैं खुद से ही खाना निकालने पे। वैसे जहाँ पर पंडित खाना बांटते हैं यानी कि लाइन में बैठ करके, उसका भी मज़ा अलग है और ऐसी चीज़ों का भी मज़ा ही अलग है। तो चलिए मैंने भी खाना ले लिया है, बाकी सब लोग भी लगे हैं इधर खड़े खड़े खाना खाने पे। तो क्या ही कर सकते हैं, धूप भी बहुत तेज़ है। हेलो। तो यहाँ पर ये भाई लोग भी लगे हैं खाना बांटने पर। तो सब लोग लगे हैं खाना खाने पे। अभी देखो चम्मच से खा रहे हैं, ऐसे हाथ से खाने वाले लोग चम्मच से खाते हुए। हाँ गुड, वेरी गुड। देख सकते हो मेरे पास चम्मच नहीं है। खाओ। और ये है दुल्हन की बहन, खाओ यानी कि अपनी भी बहन। अब बारी है सब लोगों की फ़ोटो खिंचाने की। तो सब लोग इधर आ गए लाइन लगा करके फ़ोटो खिंचाने के लिए। कुछ लोग अभी इंतज़ार में हैं तो कुछ लोग यहाँ पर खिंचा रहे हैं। और दुल्हन की बहन को किसी ने पूछा ही नहीं, दुल्हन की बहन तो यहाँ पीछे ही है अकेले। जा तू भी जा। तो जयमाला वरमाला के बाद सब लोग यहाँ पर आए हैं यानी कि फ़ोटोग्राफ़र भाई लोग फ़ोटो शूट करने के लिए अलग अलग पोज में। तो ये वाला पोज है फूल देने वाला, तो इसमें फ़ोटो अच्छी आएगी। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तेरी ये निगाहें मेरे दिल का
शादियों में सबसे मेन इम्पोर्टेंट लोग होते हैं फ़ोटोग्राफ़र। यही आपकी वेडिंग को हमेशा यादगार बनाते हैं। तो सबसे पंगा लेना, पर फोटोग्राफर लोगों से पंगा नहीं लेना। इनकी पेमेंट टाइम पे मिलनी चाहिए, नहीं तो क्या ही पता चलेगा कि हम अपनी शादी में कैसे थे, मतलब कैसे कैसा हुआ था सब कुछ। तो कैमरामैन ही आपकी मेमोरी को यादगार बनाता है। फ़ोटो शूट के बाद अभी जो है अंदर पे पूजा होगी, उसके बाद वेदी में पूजा होगी। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मेरा क्या रिश्ता लगता है। तो जिनकी शादी हो रही है, जो मेरे दादाजी हैं उनकी बहन यानी कि हमारी बूढ़ी यानी कि मेरे पापा की बुआ, उनकी जो पोती हैं, तो उन्हीं की शादी हो रही है। इसलिए अब मैं जाने लग गया हूँ घर, तो सबसे विदा लेते हैं। ठीक है दीदी जी, फिर मिलेंगे, बाय बाय। ठीक है चाचा जी, फिर मिलेंगे। तो सब लोग व्यस्त हैं आज, क्योंकि घर में शादी है। देखो ड्रेस भी पूरी चेंज हो गई। अब जब बारात के साथ जाएगी तो दूसरी ड्रेस पहनेगी, है ना। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे फल होते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया। तो यहीं पर देख लो अमरूद का कितना बड़ा पेड़ है, अमरूद भी लगे हुए हैं इस पर ऐसे दिख तो नहीं रहे हैं जिनको कि हम निकाल पाएँ। तो ट्राई करते हैं। ये देखो यहीं पर है निकालने के लिए। तो जो बाराती आए थे उनको ज़्यादा गर्म हो गया, तो वो यहाँ नीचे गदेरे मार रखे हैं नहाने के लिए, ठंडे ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं। वैसे मुझे ये नदी बहुत अच्छी लगी। आजकल भी देखिए इसमें खूब सारा पानी है। कुछ बाराती यहाँ पर गए हुए हैं नहाने के लिए। तो अभी आ गया मैं चंद्रपुरी बाज़ार में, और यहाँ कहीं कीर्तन हो रहा है, क्योंकि आजकल नवरात्र हैं, तो भजनों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। और ये वाली जो गाड़ी है ये लगी है अपने यहाँ की, जो जाएगी सीधे चंद्रनगर। तो जाने ही वाली होगी, क्योंकि 4 तो बज ही गए। तो इस पे लिखा है चंद्रनगर भणज। तो घर जाते हुए मुझे यहाँ पर भाई जी और भाभी जी मिले। ये गए थे मठाना खाल देवी माता मंदिर में, तो इनको भी वहीं जाना है जहाँ मुझे जाना है। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया रही। आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी को नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलो, नहीं तो रात पड़ती है फिर। तो चलिए, अपने यहाँ की हिमगिरी भी आने लग गई है, और देखो हिमगिरी बिल्कुल खाली खाली है। और ये जो बस है ये जा रही है गौरीकुंड यात्रियों को लेके। तो अभी तक तो जाम लगा होगा, क्योंकि सेम सर आए थे। तो चंद्रपुरी में आते ही यहाँ पर अंकल जी मिले, और अंकल जी ने दिए अमरूद। अंकल जी भी वहीं के हैं जहाँ पर शादी है, तो अंकल जी की यहाँ पर दुकान है। तो अंकल जी यहाँ बिजी थे, कल रात को अंकल जी वहीं रहे होंगे। ठीक अंकल जी, फिर मिलते हैं। तो अभी मैं वहाँ पर अमरूद निकालने की कोशिश कर रहा था, पर निकले नहीं। तो यहाँ आते आते वही अमरूद मिले। ये अमरूद भी वहीं के हैं। तो इसलिए कहते हैं जो आपकी किस्मत पर लिखा होता है वो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो मैं पहुंच गया हूं अपने घर, और यहाँ आते ही ठंड बढ़ गई, तो जैकेट मैंने पहन लिया। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।